हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड लैंग्वेज वाला पर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू की किताब जिसका नाम है दरख्शा। उसी से लिए गए कुछ VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर पे छपने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखते रहिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए और देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग को देखते हैं। हेडिंग में क्या है? हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर। पहला सवाल, डॉक्टर भीमराव किस खानदान में पैदा हुए थे? जवाब, डॉक्टर भीमराव महमार खानदान में पैदा हुए थे। दूसरा सवाल, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? जवाब, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 को हुई थी। तीसरा सवाल, भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, भीमराव अंबेडकर महो सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे। चौथा सवाल, भीमराव के दादा का नाम क्या था? जवाब, मालोजी सेखपाल। पांचवा सवाल, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? जवाब, भीमराव वालिद का नाम रामजी सेखपाल था। छठा सवाल, भीमराव की वालदा का नाम बताएं। जवाब, भीमाबाई। सातवां सवाल, भीमराव का खानदान सेंट्रल इंडिया छोड़कर कहाँ जा बसा था? जवाब, वापोली कोंकण में। आठवां सवाल, भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज से BA पास किया? जवाब, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से। नौवां सवाल, भीमराव अंबेडकर MA मासियात और PhD की डिग्री कहाँ से ली? जवाब, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। 10वां सवाल, भीमराव को आला तालीम के लिए वजीफ़ा कहाँ से मिलता था? जवाब, बड़ौदा स्टेट से। 9वां सवाल, भीमराव अंबेडकर MA मासियात और PhD की डिग्री कहाँ से ली? जवाब, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। 10वां सवाल, भीमराव को आला तालीम के लिए वजीफ़ा कहाँ से मिला था? जवाब, बड़ौदा स्टेट से। 11वां सवाल, भीमराव पहले पहल किस ओहदे पर बहाल हुए? जवाब, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स। 12वां सवाल, भीमराव सेडहम कॉलेज में कब से कब तक मुलाजिम रहे? जवाब, 1918 से 1920 तक। 13वां सवाल, भीमराव ने MSc की डिग्री कब और कहाँ से ली? जवाब, 1921 में इंग्लैंड से। 14वां सवाल, भीमराव इंग्लैंड में साइंस के अलावा कौन सा इम्तिहान पास किया? जवाब, बैरिस्टर का। 15वां सवाल, इंग्लैंड से लौटकर भीमराव किस पेशे से लग गए? जवाब, वकालत। 16वां सवाल, भीमराव की शादी किससे हुई थी? जवाब, रामा देवी से हुई थी। 17वां सवाल, शादी के वक्त भीमराव कितने साल के थे? जवाब, 14 साल के। आर्यभट्ट और तरीगान। पहला सवाल, कदीम हिंदुस्तानी तारीख में कौन सा दौर हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरा दौर कहलाता है? जवाब, चंद्रगुप्त का दौर हुकूमत। दूसरा सवाल, आर्यभट्ट कदीम हिंदुस्तान के किस दौर में पैदा हुए थे? जवाब, चंद्रगुप्त के दौर हुकूमत में। तीसरा सवाल, आर्यभट्ट की पैदाइश किस सन में हुई थी? जवाब, 472 ईस्वी में। चौथा सवाल, आर्यभट्ट की पैदाइश किस कस्बा में हुई थी? जवाब, खगोल में। 5वां सवाल, खगोल कहाँ है? जवाब, पटना शहर के करीब में है। 8वां सवाल, त्रेगना कहाँ है? जवाब, मसूरी में है। 9वां सवाल, त्रेगना पटना से कितनी दूरी पर है? जवाब, 30 किलोमीटर पर। 10वां सवाल, आर्यभट्ट की किताब का नाम बताएं। जवाब, आर्य सिद्धांत और तंत्र। 11वां सवाल, ज़मीन गोल है और सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, सबसे पहले ये बात किसने बताई थी? जवाब, आर्यभट्ट ने। 12वां सवाल, डिसमिल सिस्टम का मोजिद कौन है? जवाब, आर्यभट्ट। 12वां सवाल, डिसमिल सिस्टम का मोजिद कौन है? जवाब, आर्यभट्ट है। 13वां सवाल, सूरज ग्रहण का नज़ारा करने के लिए आलमी सतह पर सबसे मुनासिब जगह कौन है? जवाब, तरीगना। 14वां सवाल, तरीगना का इलाका पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? जवाब, सोन नदी तक। 15वां सवाल, तरीगना की पूरी सरहद किस नदी से मिली हुई है? जवाब, पनपन नदी से। 16वां सवाल, तरीगना का इलाका जिस जगह ख़त्म होता है उस जगह का नाम बताएं। जवाब, रहमतगंज।
17वां सवाल 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण किस तारीख को लगा था? जवाब 22 जुलाई 1909 को। 16वां सवाल तरीगना का इलाका जिस जगह ख़त्म होता है उस जगह का नाम बताएं। जवाब रहमतगंज। 17वां सवाल 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण किस तारीख को लगा था? जवाब 22 जुलाई 2009 को। 18वां सवाल नासा के अजीम साइंसदान का नाम बताएं। जवाब जे एंडरसन। 19वां सवाल उस सदी के अजीम सूरज ग्रहण के बारे में तहकीक व मुताला नासा में कब हुआ? जवाब 2008 में। 20वां सवाल सदी के अजीम ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए सबसे उम्दा जगह किसको बताया गया था? जवाब तरीगना को। 21वां सवाल अमरीकी साइंसदानों के अलावा किस मुल्क के साइंसदान तरीगना आए थे? जवाब पोलैंड के। 22वां सवाल 22 जुलाई 1909 को सूरज ग्रहण किस वक्त मुकम्मल हुआ था? जवाब शाम 5:29 पर। 23वां सवाल तरेगना में सूरज ग्रहण क्यों नहीं देखा जा सका? जवाब बादल की वजह से। 24वां सवाल अजीम तरीन सूरज ग्रहण तकरीबन कितने साल बाद लगता है? जवाब 132 साल बाद। इस्लाही मजमून रिया सर सैयद अहमद ख़ान। पहला सवाल सर सैयद अहमद ख़ान ने गुनहगारों की दर्जाबंदी कितने खानों में की है? बकौले सर सैयद अहमद ख़ान गुनहगारों कितने किस्म के होते हैं? जवाब 3 किस्म। दूसरा सवाल पहले किस्म का गुनहगार कौन है? जवाब छुपकर गुनाह करने वाला। तीसरा सवाल दूसरी किस्म का गुनहगार कौन है? जवाब कलम खुला गुनाह करने वाला। चौथा सवाल तीसरे और बदतरीन किस्म का गुनाहगार किसको कहा जाता है? जवाब बदी को कार का सवाब बताने वाला। पाँचवा सवाल बकौले सर सैयद बदतरीन गुनाह को कार का सवाब बताने वाला क्या कहा जाएगा? जवाब रियाकार। छठा सवाल रियाकार दूसरों को गुमराह करता है और ख़ुद मुब्तला रहता है, खाली जगह पुर कीजिए। जवाब फरेब। सातवां सवाल रियाकारी से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? जवाब नेकी और बदी की पहचान। आठवां सवाल अपने किरदार की बुराइयों का पता करने के लिए किसको अपने करीब रखना चाहिए? जवाब कट्टर दुश्मनों को। नौवां सवाल झूठी तारीफ सुनकर हमें नहीं होना चाहिए, खाली जगह पुर कीजिए। जवाब खुश नहीं होना चाहिए। 10वां सवाल सच्ची झूठी तारीफ सुनकर हमें यह सोचना चाहिए कि हम उस तारीफ के हैं या नहीं, खाली जगह पुर कीजिए। जवाब लायक, उस तारीफ के लायक हैं या नहीं। 11वां सवाल रियाकारी से बचने के लिए पर काबू रखना ज़रूरी है, खाली जगह पुर करें। जवाब नफ्स, रियाकारी से बचने के लिए नफ्स पर काबू रखना ज़रूरी है। तनकीदी मज़ामीन। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मगनी। पहला सवाल अदब की पहचान किसकी तसनीफ़ है? जवाब डॉक्टर अब्दुल मगनी की। दूसरा सवाल अदब की पहचान किस किस्म का मजमून है? जवाब तनकीदी मजमून है। तीसरा सवाल अदब क्या है? जवाब खूबसूरत ख्याल और खूबसूरत इजहार। चौथा सवाल वो अदबी नमूना जिसमें सिर्फ़ असलूब के इजहार पर ज़ोर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जवाब अदब बराए अदब। पाँचवा सवाल जिस अदब में सिर्फ़ मानूयत पर ज़ोर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? जवाब अदब बराए ज़िंदगी। छठा सवाल जिस अदब में अदब और ज़िंदगी एक साथ नुमाया हो उसे अदब को क्या कहते हैं? जवाब मुतवाज़न अदब। उर्दू ड्रामा और आगाज़ हश्र काश्मीरी लुत्फ़ुर्रहमान। पहला सवाल उर्दू ड्रामा और आगाज़ हश्र किस किस्म का मजमून है? जवाब तनकीदी मजमून है। दूसरा सवाल उर्दू ड्रामा निगारी और आगाज़ हश्र किसकी तसनीफ़ है? जवाब प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान की। चौथा सवाल आगा हश्र किस कंपनी के लिए ड्रामा लिखते थे? जवाब पारसी ड्रामा कंपनी। पाँचवा सवाल ड्रामा की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? जवाब वहदे अमल। छठा सवाल जब किसी मसले का हल अमलन स्टेज पर दिखाई जाने वाली कहानी में पेश किया जाता है तो कहानी की उस खुसूसियत को क्या कहते हैं? जवाब वहदत अमल। सातवां सवाल मुख्तसर ड्रामे की अहम तरीन खुसूसियत क्या है? जवाब वहदत असर। आठवां सवाल नाबिल की अहम तरीन खुसूसियत क्या है?
जवाब कसरते तासीर। 9वां सवाल आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ? जवाब 1901 में हुआ। 10वां सवाल आगा हश्र से पहले उर्दू में ड्रामा लिखने वालों में से एक का नाम बताएं। जवाब तालिब तिवारी। 11वां सवाल ड्रामे में मौजूदा ज़िंदगी की तस्वीर सबसे पहले किसने पेश की? जवाब आगा हश्र ने। खतूते गालिब मकतूब निगारी। खतूते गालिब। पहला सवाल सैयद शाह करामत हुसैन कौन थे? जवाब गालिब के शागिर्द थे। दूसरा सवाल करामत हुसैन अपनी गज़लें गालिब को क्यों भेजा करते थे? जवाब इस्लाह के लिए। तीसरा सवाल करामत हुसैन ने के गालिब को कितने रुपए भिजवाए थे? जवाब 100 रुपये। चौथा सवाल करामत हुसैन ने गालिब से क्या फरमाइश की थी? जवाब ताज़ा गज़ल की। खतूते शहबाज। पहला सवाल अब्दुल गफूर शहबाज ने किसको ख़त लिखा था? जवाब अपनी बेटी को। दूसरा सवाल शहबाज की बड़ी बेटी का नाम क्या था? जवाब सुगरा। तीसरा सवाल शहबाज की छोटी बेटी का नाम क्या था? जवाब बुशरा। चौथा सवाल शहबाज ने अपने खतूत में किस किताब का जिक्र किया? जवाब मिरातुल उलूम। खतूते महदी अफादी। खतूते महदी अफादी। पहला सवाल महदी अफादी का दाखिले निसाब ख़त किसके नाम से है? जवाब मकबूल अहमद समदानी के नाम। दूसरा सवाल मकबूल समदानी महदी अफादी के क्या थे? जवाब नौजवानी के दोस्त। तीसरा सवाल समदानी साहब ने महदी अफादी को किस बात की मुबारकबादी दी? जवाब सहाफ़ात निगारी की। चौथा सवाल महदी अफादी ने अपनी बीवी को किस नाम से याद किया? जवाब हुस्नो इश्क की फितनागर से। पाँचवा सवाल महदी अफादी अपने घर को क्या कहते थे? जवाब परिस्तान। इंटरव्यू। पहला सवाल राजेंद्र सिंह बेदी कौन थे? जवाब अफसाना निगार। दूसरा सवाल बेदी का इंटरव्यू लेने वाली खातून का नाम बताएं। जवाब इस्मत चगताई। तीसरा सवाल इस्मत चगताई कौन थी? जवाब अफसाना निगार। चौथा सवाल दस्तक देवदास और मिर्ज़ा गालिब जैसी फिल्मों की कहानी किसने लिखी थी? जवाब राजेंद्र सिंह बेदी ने। पाँचवा सवाल बेदी के ड्रामों के मजमूए का नाम लिखे। तो स्टूडेंट्स यहीं पर वीडियो को दी एंड करते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट दिन।